सोनू राजपूत है। अचानक से एक समय के बाद यानी कि जैसे वायरल होता है उस टाइप का आपका नाम और फेम अच्छा बढ़ा। फेमस होने का कारण ये है कि हम लोग ट्विंस हैं जी। दो भाई हैं और जुड़े हैं। बोलते हैं कि गुंडागर्दी में या मारा पिटिया जो भी है यानी कि जो भी उल्टे सीधे जैसे कारनामे हैं उसमें अधिकतर गिनती करते हैं आप लोगों का, तो क्या सही है क्या गलत? ये लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें मेरे छोटे वाले भाई के संग होती थी घटना। धार्मिक में आपका काफ़ी रुचि है, जैसे कि हम लोग देखते हैं आप गणपति जी बैठाते हैं और झांकी वगैरह निकालते हैं और काफ़ी सारे आप कार्यक्रम वगैरह करवाते रहते हैं। गणेश जी बैठाना मतलब ये तो मेरी जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का एक। ऐसा क्या हुआ कि आपने सिर्फ बीजेपी की पार्टी को ही चुना? अन्य पार्टी भी तो और है, कांग्रेस है, आप पार्टी, दुनिया भर का पार्टी है, तो बीजेपी ही क्यों चुने आप? विचारधारा की लड़ाई होती है हमेशा। जी। जाए तो आप एक व्यापारिक व्यक्ति हैं और आपने अभी यानी कि दुकान भी खोला है, तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि आपने यानी कि कपड़े का व्यवसाय खोला? कि पहले मैं ट्रांसपोर्टिंग का काम था मेरा। जी। मेरी गाड़ियाँ थी और गाड़ियाँ चलती थी। हर समाज के साथ आपका इतना ज़्यादा मेल जोल या व्यक्तिगत संबंध कैसे बना लिया आप? जय सिया राम। आप देख रहे हैं जनता मीडिया फैक्ट्री और आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय सोनू मोनू करके नाम फेमस है और सोनू राजपूत नाम है भाई साहब का। भाई साहब जय सिया राम। जय श्री राम भाई जी। आज भाई साहब के साथ पॉडकास्ट करने का हम लोग सोचे हैं और काफ़ी सारे सवाल हैं और काफ़ी व्यक्तियों का चर्चा रहता है कि इन पर एक बार वीडियो बनना चाहिए करके, क्योंकि भाई साहब एक बड़े बैकग्राउंड से हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आज का यह पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट देखने के पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का विषय रखते हैं भाई साहब से। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम भैया। पहले तो ये है कि स्वागत है आपका जनता मीडिया फैक्ट्री में। आज आपके यानी कि दुकान पे हैं और यही पॉडकास्ट करें क्योंकि समय भी आपका इधर उधर रहता है, तो सवाल मेरे हमेशा आड़े तिरछे रहते हैं, तो थोड़ा से कॉपरेट करके समन्वय बना के चलाएंगे। देखो सवाल अगर आड़े तिरछे नहीं रहे तो मज़ा भी नहीं आता जवाब देने में। जी जी। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ पॉडकास्ट मीडिया फैक्ट्री का जी। जिन्होंने ये, मेरे को सौभाग्य है मेरा कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए। इसके पहले भी मैंने एक दो बार इंटरव्यू दिया है, चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में बना रहा हूँ और लोगों का प्यार है जो मिलता रहता है। जी जी। वैसे भी आपका काफ़ी फेम है भैया, तो सभी आपसे प्यार करते ही हैं, कहीं ना कहीं सबसे जुड़े रहते हैं। तो सवाल आपका रखता हूँ, जैसे आपका नाम सोनू राजपूत है, अचानक से एक समय के बाद यानी कि जैसे वायरल होता है उस टाइप का आपका नाम और फेम अच्छा बढ़ा, तो ऐसे क्या कारनामे किए होंगे आपने कि आपका नाम इतने ऊंचे स्तर में चले गया? देखो लोगों के बीच में जी। हमेशा एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच में बने रहना जी। और लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, लोगों की तकलीफ़ों को समझना और उनको दूर करने के उद्देश्य से मैं लोगों के बीच में हमेशा बना रहता हूँ। और फेमस होने का कारण ये है कि हम लोग ट्विंस हैं। जी। दो भाई हैं और जुड़े हैं। जी। और दोनों में बहुत सारे समानताएं हैं और बहुत सारे विपरीत भी है दोनों। जी। जैसे मेरे बैकग्राउंड और मेरा जो तरीका है काम करने का वो लोगों के बीच में बने रहना, लोगों के सुख दुख में खड़े होने का है। और उसके विपरीत है छोटा वाला भाई, वो दूसरे बैकग्राउंड से आता है। तो इसलिए हम दोनों भाई अपने अपनी जगह पे फेमस होने का एक अलग कारण यही है कि वो अपने स्तर पे फेमस है और मैं सामाजिक और धार्मिक स्तर पे फेमस हूँ। जी। राजनीतिक जीवन में अभी आप हैं, तो राजनीतिक जीवन में आप कैसे आए, कौन लाया और किन्हें आप मार्गदर्शन मानते हैं इसमें? देखो राजनीतिक जीवन के पहले मैं संघ परिवार से बिलोंग करता हूँ और संघ परिवार में मैं 1992 में जुड़ा और बाल उम्र से ही मैं संघ की शाखा में जाता था। दीनदयाल प्रभात शाखा का मुख्य शिक्षक रहा, प्रथम वर्ग शिक्षित रहा। जी। लेकिन शाखा के किसी भी लाभ को मैंने कभी लेने की कोशिश नहीं की, ना राजनीतिक बैकग्राउंड में मैंने कभी इसका जिक्र किया कि मैं संघ परिवार से हूँ और ना लोगों के बीच में मैं कभी ऐसा बोलता हूँ जी कि संघ परिवार से हूँ। लेकिन आज भी मैं प्रतिदिन शाखा जाता हूँ। मेरे घर के पास में गंज खेल मैदान है, जी। वहाँ पे शाखा लगती है और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ बिल्कुल जाता हूँ। तो क्या लगता है किनके मार्गदर्शन से आप यहाँ आए या किनको आप गुरु मानना या किसी को? देखो राजनीतिक गुरु तो मैं समझता हूँ कि हमारे राजनीतिक गुरु के रूप में हमने पहला जो काम किया मेरे मार्गदर्शन में रहे भीष्ममोहन अग्रवाल जी। जी। जो एक बड़ा चेहरा था छत्तीसगढ़ का और आज भी है। उनको देख के एक प्रेरणा मिलती है और उन्हीं के साथ जुड़ कर हमने काम किया। उसके बाद राजनीतिक गुरु में बोला जाए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया और मैं सभी को अपना गुरु मानता हूँ।
जिन्होंने मुझे राजनीति में सहयोग किया। जी जी इसमें जो भी है बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पहला नाम विजय अग्रवाल जी का आता है। जी जी जी। जैसे आपने अपना भाई का नाम जिक्र किया, और भाई का अलग ही बैकग्राउंड है, कैसे बताते हैं आप। और राठौर चौक में आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानेगा, राठौर चौक ही नहीं, पूरे रायपुर ही आपको जानते हैं। यानी सोनू मोनू नाम ही रख दे तो ही काफ़ी है। तो ऐसा तो है आप लोगों का बैकग्राउंड। तो कई लोग आपको बोलते हैं कि गुंडागर्दी में या मारा पिटिया जो भी है, यानी कि जो भी उल्टे सीधे जैसे कारनामे हैं, उसमें अधिकतर गिनती करते हैं आप लोगों का। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या रहता है इसमें आप लोगों का? जैसा कि होता क्या है, एक फेमस व्यक्ति के पीछे जी बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती जी हैं। जी ये क्या है, मेरे छोटे वाले भाई जो है वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में पहले रहते थे, जी तो उसके कारण नाम दोनों का जुड़ता है। जी अगर नाम लिया जाता है तो सोनू मोनू दोनों ही नाम लिया जाता है, किसी एक मेरा व्यक्तिगत नाम नहीं लिया नहीं जाता। लिया जाता है। और मैंने सामाजिक स्तर पे हमेशा काम किया है, मैं कभी गलत कामों के साथ नहीं रहा और गलत काम कभी किया ही नहीं। तो ये लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें मेरे छोटे वाले भाई के संग होती थी घटना, लेकिन उसके साथ नाम जोड़ने के कारण ये बोल सकते हैं कि भाई कि गुंडे बदमाश हैं, लेकिन फिर भी अपने कामों से मैंने एक अलग पहचान बनाई। जी जी आज लोग मुझे एक नेता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में देखते हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य है जनता का, और मेरे जो मुझे पसंद करते हैं उनका जो प्यार है वो मुझ पे बना हुआ है। धार्मिक में आपका काफ़ी रुचि है, जैसे कि हम लोग देखते हैं आप गणपति जी बैठाते हैं और झांकी वगैरह निकालते हैं, और काफ़ी सारे आप कार्यक्रम वगैरह करवाते रहते हैं। तो इसका कई लोगों ने डबल मीनिंग यानी कि अर्थ भी निकालते हैं, कई लोग चंदा चकोरी भी बोलते हैं। तो क्या है मेन उद्देश्य आपका, यानी गणेश बैठाना और ये आपका झांकी वाकी करवाना, क्या है उद्देश्य इनका? देखिए, समाज में अगर जी हमें कोई अच्छा कार्य करना है, समाज को जोड़े रखना है जी और धर्म को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है। जी जी और गणेश जी बैठाना मतलब ये तो मेरी जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का एक प्रमुख चीज़ है, क्योंकि गणेश जी से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और आज कोई भी धार्मिक कार्य जब तक आप अपने जेब से पैसा नहीं लगाएंगे तब तक हो ही नहीं सकता। जी जी तो लोग जो बोलते हैं कि चंदा चकोरी ये सब चीज़ें, अगर चंदे से ही गणेश जी और धार्मिक कार्य हो सकते तो बहुत सारे शहर में पैसे वाले लोग हैं वो धार्मिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसका अलग है कि चंदा लोग देते हैं, खुशी से देते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छे कार्य होते हैं करके, और कुछ जेब से भी पैसे लगते हैं जिसका तो हम लोग जिक्र नहीं करते। लेकिन ये है कि इतने बड़े कार्यक्रम में समिति के लोगों का सहयोग और मैं खुद भी भरपूर सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाता हूँ और धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करता हूँ कि धर्म रहेगा तभी हम भी रहेंगे, इसलिए धर्म के लिए कार्य करते रहता हूँ निरंतर। और जितने भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जी मैं कोशिश रहती है मेरी कि 100% कार्यक्रमों में उपस्थित हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ और उपस्थित भी होता हूँ। जितने भी शोभा यात्रा निकलते रायपुर शहर के अंदर वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं तो उसमें बिल्कुल जाता हूँ। जी जी जैसे कि आपने अभी राजनीतिक पार्टी में हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सिर्फ बीजेपी की पार्टी को ही चुना? अन्य पार्टी भी तो और है, कांग्रेस है, आप पार्टी, दुनिया भर का पार्टी है, तो बीजेपी ही क्यों चुने आप? विचारधारा की लड़ाई होती है हमेशा, जी और सभी पार्टियों में एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी है। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवार है। जी हम जब कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय जाते हैं तो उस कार्यालय में हम जाते हैं तो हमसे जब लोग मिलते हैं तो कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं मिलते, हम एक परिवार की तरह मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जितने भी लोग हैं जुड़े हुए एक परिवार के सदस्य के साथ की तरह जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं उस पार्टी को पसंद करता हूँ और उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश के, पूरे विश्व के एक आइकॉन बोला जाए और एक सफल व्यक्ति और सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे उस पार्टी के मुखिया हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी जी सही कहना आपका। एक और है विषय, जैसे कि राजनीतिक में आप काफ़ी समय से हैं, तो मैं भी आपको काफ़ी समय से देख ही रहा हूँ, आपके आसपास में ही रहता हूँ और आपसे जुड़ा हुआ हूँ।
तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको जिस रेंज में रहना चाहिए, एक पद में रहना चाहिए, एक गरिमा में रहना चाहिए, वो दायित्व तो आपको नहीं मिल पाया? ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी में आप इतने समय से हो तो? देखो, पार्टी सर्वोपरि है। जी कभी कभी ऐसा अफसोस होता भी है, जी लेकिन क्या होता है, मेरे बेबाक जवाब। जी मैं जब पार्टी के अंदर आया तो उस पार्टी में समाज की सेवा करने के लिए, और आज भी निरंतर कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कब किसको कहाँ पहुँचा दे कोई भरोसा नहीं है, और पार्टी से मुझे हमेशा उम्मीदें रहती है, और उम्मीदों पे पार्टी के मैं हमेशा खरा उतरा हूँ। जी पार्टी से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं आज तक। जो भी पद, जो भी दायित्व तो मुझे मिला, उसको बड़ी ईमानदारी से निभाया है और निरंतर निभाते रहूँगा। कभी मैं पार्टी से नाराज़ भी नहीं रहा जी कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं पार्टी का काम नहीं करूँगा। निरंतर काम कर रहा हूँ, और पार्टी के वरिष्ठ लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आगे मेरे लिए सोचें, क्योंकि अगर लोग सोच रहे हैं तो आप भी सोचें, यही आशा विश्वास रखता हूँ भाई। जी जी। तो एक और विषय रहेगा, काफ़ी युवाओं में आपका पकड़ है, हर जिले में, हर क्षेत्र में आपका पहचान है कहीं ना कहीं। तो युवा वर्ग यदि आपको कहीं एक बड़े स्तर में देखते हैं, आप राजनेता बन के या नेता बन के कहीं ऊपर जाते हैं, तो युवा वर्ग के लिए क्या कुछ करेंगे उनके लिए? मेरा प्रमुख जो उद्देश्य है, अगर मैं कभी कुछ बनता हूँ जी तो मैं युवाओं के लिए रोजगार, जी सबसे पहला जो मेरा विज़न होगा रोजगार होगा। दूसरा पढ़ाई का है, जिसे मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे संग जो जुड़े हुए हैं उनके पढ़ाई में कहीं बाधा होती तो उसको कोशिश करके उनके पढ़ाई के लिए मैं फंड इकट्ठा करूँ। ये मेरा सबसे बड़ा विज़न रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पैसे के कारण जी कुछ युवा है जो पढ़ाई नहीं कर पाते। काबिलियत है उनमें, क्वालिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाते। तो मैं कभी भी कुछ बना तो उनके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा, जी जी और निरंतर करता रहूँगा। कोशिश यही रहेगी जी। कि मैं अगर किसी अच्छे जगह पे पहुँचूँ और पार्टी का भी कोई मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे, तो युवाओं के लिए मैं उनको रोज़गार का साधन ज़रूर जुटाऊँगा। जी जी। एक चीज़ और देखने को मिलता है हम सभी को, हर समाज में आपका उठना बैठना, आना जाना, आवागमन आपका लगा रहता है। तो हर समाज के साथ आपका इतना ज़्यादा मेल जोल या व्यक्तिगत संबंध कैसे बना लिया आप? देखिए, जैसे साहू समाज जी एक बड़ा समाज है, जी कुर्मी समाज एक बड़ा समाज है, सतनामी समाज एक बड़ा समाज है, आदिवासी समाज एक बड़ा समाज है, और इनके विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मुझे इनवाइट किया जाता है, और उनके कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ और बड़ा सम्मान मुझे मिलता है। एक कारण ये है कि उनके कार्यक्रमों में मैं पहुँचता हूँ, उपस्थित हूँ तो सम्मान मिलता है। एक बड़ा कारण ये है उनके संग जुड़े रहने का, और सभी समाज के लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि गणेश जी की जब झांकियाँ निकलती है जी तो समाज के, विभिन्न समाज के लोग स्टेज बनाते हैं, और मैं आज 20-25 सालों से झांकी में जा रहा हूँ, तो मैं सबके स्टेज में जाकर उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ। एक बड़ा है कि मुझे इसलिए सभी समाज के लोग पसंद करते हैं कि मैं सभी के स्टेजों में जाके उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ। जी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो स्टेज में नहीं जाते, लेकिन मैं पूरे स्टेजों में जाता हूँ। ये समाज का एक जुड़ाव है मेरे से, जो निरंतर बना हुआ है। यानी यही एक पॉइंट बोल सकते हैं कि सबके साथ जुड़ने का मेन रीज़न। हाँ, जी 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 जी। अभी हाल ही में जैसे चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, अभी करेंटली लोकसभा चुनाव हुआ, तो इसमें आपकी क्या भूमिका थी? मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और एक बूथ का अध्यक्ष भी हूँ। जी तो विधानसभा में मैंने उस बूथ को जीता। अभी लोकसभा में भी जो रिजल्ट आएंगे 100% मुझे तो लगता है कि हम उसमें प्लस ही रहेंगे, क्योंकि वोट परसेंट भी 55% था। हमने इस बार 64% वोट परसेंट बढ़ाया है मेरे बूथ से भाई। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम निरंतर पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहते हैं, और लोगों के बीच में बने हुए हैं। अपने बूथ में निरंतर मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, तो उस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बूथ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसका भी एक मुझे फ़ायदा मिलता है पार्टी को, और पार्टी को भी उसका फ़ायदा मिलता है। जी जी जी। सुनने में आता है भैया कि यानी कि सोशल मीडिया वगैरह आप जो यूज़ करते हैं, उसी के नाम से और आपके कार्य के नाम से कुछ आपके यानी कि बोला जाए तो विपक्षी जो है पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कुछ युवा नेता आपसे डरते भी हैं और आपके बारे में उल्टा सीधा टीका टिप्पणी करते रहते करके? देखिए, तर्क वितर्क तो निकलता रहता है पार्टी में। हमेशा मेरे संग ये होता है कि मैं बेबाक जवाब देता हूँ, और कभी किसी से डर के बात नहीं करता। जी वो
किसी भी संगठन से जुड़ा हो, मेरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, अगर वो गलत है तो उससे भी जवाब देने में पीछे नहीं हटता। जी और मेरे विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, तो वो अगर वो गलत कुछ लिखते हैं तो उसमें मैं कमेंट ज़रूर करता हूँ और उनको बताता हूँ कि भाई आप जो ये लिख रहे हैं ये गलत है, और गलत का तो विरोध हर किसी को करना चाहिए। मैं क्या, इस विश्व के हर व्यक्ति को अगर उसके संग गलत हुआ तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए, जो मेरा सोचना है। बाकी मेरे युवा भाइयों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके संग कभी भी कोई चीज़ गलत होती है तो बिल्कुल बताइए, मैं उनके संग जाकर उसको कोशिश करता हूँ कि उनके जो परेशानी उनको दूर करूँ। जी। आप अपने वार्ड में रहते हैं और आपके वार्ड के आसपास में यानी आपके चाहने वाले बहुत हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करते हैं? मैं निरंतर अपने वार्ड में भ्रमण करता हूँ और किसी भी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ होती है, जैसे राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं जुड़ा है, किसी का वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़ा है, कोई राशन कार्ड बनाना चाहता है, कोई मजदूर कार्ड बनाना चाहता है, बहुत सारे ऐसे पार्टी के जो फ़ायदे हैं जी जो पार्टी का मतलब फ़ायदे वो बोलना चाहिए इन द सेंस कि मजदूर कार्ड, राशन कार्ड, जो भी सरकारी सरकारी जो योजनाएं हैं जी उसके लाभ को अगर हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करें किसी पार्टी से, तो उसका लाभ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को दें तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है, तो उस पार्टी के प्रति लोगों का एक मनोबल बढ़ जाता है और उस पार्टी के प्रति ईमानदारी से लोग जुड़े रहते हैं। तो एक मैं बड़ा कारण ये भी है कि मैं अपने जो वार्ड के लोग हैं उनके लिए निरंतर खड़ा हूँ और उनके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, उनको क्या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते रहते हैं। जी। जैसे आप अभी देखा जाए तो आप एक व्यापारिक व्यक्ति हैं और आपने अभी यानी कि दुकान भी खोला है, तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि आपने यानी कि कपड़े का व्यवसाय खोला? क्या लगता है रीज़न, कपड़े वपड़े का, या धंधा करना ही करके ही खोले या कुछ और है? इसके पहले मैं एक ट्रांसपोर्टिंग का काम था मेरा। जी मेरी गाड़ियाँ थी और गाड़ियाँ चलती थी, और लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि गाड़ियाँ खड़ी हो गई और जो ड्राइवर थे वो बाहर के एमपी के थे तो वो भी चले गए, तो करीब 6 महीना साल भर मेरी गाड़ियाँ खड़ी रही। तो उसके बाद फिर मेरा उस मतलब व्यवसाय से थोड़ा सा मन हटा, और फिर ये कपड़े का व्यवसाय मेरा पुराना सपना था कि भाई मेरे को एक कपड़े की दुकान खोलनी है। हालांकि बैठने के लिए एक बैठक होनी चाहिए, उस हिसाब से भी ये दुकान मैंने शॉप खोली है, और व्यापार के हिसाब से भी। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं कि मुझे व्यापार करना है, जी मुझसे लोग जुड़े रहें, इसलिए भी मैंने कपड़े की एक ऐसी दुकान है जिसमें लोग निरंतर आते जाते रहते। तो एक ये बड़ा कारण भी है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, मुझसे बराबर एक स्थायी जगह जहाँ पे मुझसे मिल सके, इसलिए कपड़े का व्यापार चालू किया। और निरंतर मेरे जो जान पहचान के मेरे लोग हैं वो आते हैं, मिलते हैं मुझसे, और एक व्यापार भी हो रहा है। जी। जैसे गणपति जी के बारे में आपने यानी कि काफ़ी समय से लगाव है ऐसा करके आपने बताया, तो ये जो विनायक कलेक्शन करके जो है वो गणपति जी के नाम से ही ऐसा कुछ हाँ, सोचे हैं, क्या है कैसा है? मतलब ये मेरे बेटे का नाम भी विनायक है, जी और भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा, जी अटूट श्रद्धा के कारण मैंने मेरे जितने भी फर्म हैं उन्हें मैं भगवान श्री गणेश जी के नाम से ही चालू करना चाहता हूँ, और निरंतर आगे भी मेरे कोई भी फर्म अगर मैं खोलूँगा तो उसमें भगवान गणेश जी का विनायक के नाम से ही खोलूँगा। जी जी जी। ये मैं हमेशा सोचता था और वो करता हूँ। अभी डिजिटल ज़माना हो गया है सभी तरफ, यानी कि ऑनलाइन 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 चल ही रहा है। तो अभी ऑनलाइन के समय में ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसमें ऑफलाइन के आपके जो वर्क है इसमें कुछ प्रभाव आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में? ऑफलाइन ऑनलाइन में एक ही प्रभाव कि भाई ऑनलाइन में आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्या है, क्या मंगाना है, क्या है, क्या मिलेगा, हमें अच्छी चीज़ मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। लेकिन ऑफलाइन में ये है कि आप कपड़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, पहन सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं जी और उसके बाद खरीदी कर सकते हैं। तो एक बड़ा कारण ये है कि अगर व्यापारी जितने भी लोग हैं जी खरीदार, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन में कपड़ा खरीदें, तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जी, एक सम्मानित और एक ये भी बनता है ना, संबंध भी बनता है। संबंध भी बनता है और एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है। जी अब ऑनलाइन में आपने मंगाया कुछ और आया कुछ। जी एक बड़ा कारण ये भी है कि आप अगर दुकान से, शॉप से कपड़े लेते तो वहाँ पे आप उस कपड़े को पहन सकते हो, देख सकते हो, फिटिंग देख सकते हो, सब कुछ का फ़ायदा मिलता है ग्राहक को। तो ग्राहक से तो मैं ये निवेदन करूँगा कि ऑफलाइन में लें, जिससे कि जो व्यापारी रायपुर शहर में बैठे हुए उनको उसका लाभ मिले, बड़ी कंपनियों के बजाय एक फुटकर व्यापारी को उसका लाभ मिले। इसलिए मैं सभी जो मेरे
मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा ऑफलाइन से ले, जिससे आप किसी के दुकान में जाए तो उससे संबंध बना रहे आपका। जी जी। जैसे मैं व्यक्तिगत सवाल करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसे रही हैं जो यानी कि अलग ही है। तो पहले जैसे धौस था, अभी क्या वैसा धौस के तौर तरीके से आप बात करते किसी व्यक्ति से? देखो दबंगई से? पहले दबंगाई, देखो दबंगाई तो कभी नहीं छोड़ सकते जी। लेकिन होता क्या है, व्यवहार पहले भी हमारा अच्छा था, अभी भी है। जिसका जैसा व्यवहार, जो जैसा बात करता है उसको उसी भाषा में बात किया जाता है। तो आज हमारे संग ऐसा ही होता है कि हमसे जो जिस भाषा में बात करता हूँ हम उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं। और पहले भी वैसा ही था, पहले भी हम दबंगाई से बात नहीं करते, जो जिस भाषा में बात करते उसको जवाब उसी भाषा में दिया जाता था। राजनीतिक फील्ड में आने के बाद और संघ परिवार से होने के बाद हमारे बातें हमेशा कड़वी रहती है लेकिन सच्ची रहती है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा अपने को, और काफ़ी सारे यानी कि विषय आपसे जानने को मिला, और दर्शक लोगों का एक ये भी था कि आपसे कम से कम चर्चा किया जाए करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय सिया राम। यदि आप कुछ विषय रख सकते हैं तो हमारे जो जनता मीडिया के टीम मेंबर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, उनके लिए कुछ विषय रख सकते तो रखिए तो ज़्यादा उचित। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के मन में किसी को ऐसा लगता है कि मेरे छवि में कोई अगर बोलता है कि ये वो ऐसा है वैसा है, कई सारी बातें होती है, तो आप इसको अन्यथा ना लें। और मेरी एक बहुत बड़ी समिति है, श्री श्री विनायक गणेशोत्सव समिति, आप उससे जुड़े और उससे जुड़ के मुझसे भी जुड़े, और आप आके मुझसे मिलेंगे तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिल रहे हैं। मैं एक परिवार के सदस्य की तरह हर व्यक्ति से मिलता हूँ और हर व्यक्ति से उसी तरह जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है मैं उसके परिवार के एक सदस्य की तरह जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय सिया राम। और मैं मीडिया फैक्ट्री का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये सफल कार्यक्रम हो उसके लिए भी। जी धन्यवाद भैया। धन्यवाद।